जोहार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजीत। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के बच्चों के लिए जो 2025 में झारखंड बोर्ड्स में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का सेशन, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जो कि डिस्कस करेंगे ये जो आपका ब्रह्मा प्रेस का जो आपका चैप्टर वाइज जो गेस्ट पेपर निकाला गया है, इसका सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसे तो इसका आंसर तो दिया गया है, तो पर भी हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे कि आखिर काफ़ी सिंपल तरीके में। तो आप लोग बने रहिए। आज की सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम लोग समझेंगे थ्योरी के साथ में। ठीक है, जो टॉपिक जो मैंने लिया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत सारे बच्चे जो कि बोर भी लगता है, तो उसको मैं काफ़ी इंटरेस्ट में आपको बनाने का प्रयास करूँगा। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो बर्मा प्रेस का जो गेस्ट पेपर है, इसमें आपका जो कि 6 सब्जेक्ट आपका इसमें दिया गया है। ओके, यानी चैप्टर वाइज दिया गया है। तो आप मार्केट जाइए और इस बुक को ज़रूर खरीद लीजिए। अगर आपने इस बुक को, इस गेस्ट पेपर को अगर आपने खुद से भी पढ़ लिया, तो इससे बाहर कोई एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आपको बोला जाए कि इस बुक का आप नंबर कितना दीजिएगा 10th में, तो मैं आपको बता दूं 10 में 10 अगर नंबर पूछा जाए, तो मेरे हिसाब से जो कि इस बुक को देना चाहिए नंबर, मैं आपको दूंगा 10/10 दूंगा। तो अगर आपने अभी तक इस बुक को नहीं खरीदे हैं, आप जाइए, आपका मार्केट में जो भी नज़दीक बुक स्टोर आपको इस अवेलेबल है, आप जाके इसको जरूर खरीद लीजिएगा। इसमें 6 सब्जेक्ट दिया गया है आपका। हो गया हिंदी, हो गया इंग्लिश, हो गया मैथ, हो गया साइंस, हो गया एसएसटी, हो गया फिर आपका जो कि है आपका इसमें संस्कृत हो गया। ये 6 पेपर आपका जो कि है आपका इसमें दिया गया है चैप्टर वाइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, और हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है। अगर आपका सपना है कि मुझे भी A+ नंबर गेन करना है, तो आप लोग जो कि हमारे साथ में जुड़िए। जो साथी नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके इस ऑल पे क्लिक कर देना है। ओके, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, और ताकि उसे भी इसकी जानकारी दे दीजिए। और इस वीडियो को अभी लाइक मत कीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा। ओके, आपको अच्छा लगेगा तो। ओके, और हम लोग ये मोबाइल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे बंधन पाठशाला, आप जाके इसको जो कि ये इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको जो कि इसमें क्लास का PDF, और जो कि वहाँ पे क्लास भी लिया जाता है, तो आपकी मर्जी, वहाँ से भी क्लास कर सकते हो, या तो फिर जो हम लोग क्लास लेते हैं यूट्यूब में, उसका भी आपको PDF आपको इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ताकि इसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इसका लिंक इस एप्लीकेशन का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें दिया गया है, जाके उसको यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिलहाल आप यहाँ पे देखिए। जो आज मैं आपको इस बुक से जो कि मैं टॉपिक को लिया हूँ। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच 2 लाइन है। देखिए ये जो दिया, क्या लिखा है, बहुत सुंदर लाइन दिया गया है। लिखा गया कि पाना है अगर लक्ष्य को, तो फिर तुझे पढ़ना होगा। जी हाँ बाबू, अगर तुझे पाना है अपना लक्ष्य, तो तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है पाना है अगर लक्ष्य, तो फिर तुझे पढ़ना होगा। रातों की सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। वाह, कितना सुंदर लाइन लिखा गया है। लिखा सही लिखा है कि नहीं, आप ही बताइए। अगर आपने कुछ ठान लिया कि मुझे A+ नंबर गेन करना है, 40 में 40 नंबर आना है, तो कैसे? आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कि आप सोओगे तो आपका नंबर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो बाबू अभी से पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। ओके, और जाके मार्केट से उस बुक को मैं एक बार बार कर रहा हूँ, जाके जरूर खरीद लीजिएगा। ओके, और हम लोग ऐसे तो आंसर दिया गया है। ओके, तो फिर मैं सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, सॉल्यूशन करके मैं आप लोग के बीच जो कि आंसर लाऊंगा। क्या लिखा गया देखिए, बहुत सुंदर लाइन। पाना है अगर लक्ष्य को, तो फिर से तुझे पढ़ना होगा। रातों की सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। ओके, तो लड़िए सुकून वाली नींद से, और अपना जो कि लक्ष्य है उसको साधने में सक्षम हो। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री, जो कि ज्यामिति जिसे कहते हैं, उस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जो चैप्टर का नाम है रेखा और कोण, इसको कवर करने वाले आज हम लोग जो किए रेखा और कोण। ये चैप्टर को मैंने कवर किया। आज की सेशन बने रहिएगा, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने आज की सेशन को अटेम्प्ट कर लिया, तो मैं बता दूं, ये जो आपका है, जो कि मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। ये चैप्टर को आज एक क्लास लूंगा और एक क्लास आएगा। ठीक है, तो अगर आपने इस क्लास को देख लिया, तो आप इस क्लास को देखने के बाद आपके जितने भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, 1 से लेकर शायद 50 तक है, 50 से 51 तक है, आप जो कि खुद अपने आप बना लोगे। तो इसीलिए आज की सेशन को देखिए शुरू से अंत तक। आप इसके बाद देखिएगा कि उसमें तो आंसर दिया गया है, आप खुद से अब इसको आंसर अपने से बना के ला सकते हो। तो आइए आप लोग जो क्या करें, शुरू से अंत तक, और जो कि आराम से इस सेशन को देखिए। इस अध्याय 6 क्या नाम है आपका, जो कि रेखा और कोण है, जिसे लाइन एंड एंगल हमको बोलते हैं, इस चैप्टर का नाम है। तो मैंने इसको स्टार्ट किया। ओके,
तो कुछ इसका जो कि थ्योरी है। ओके, तो इसमें से देखा जाए तो हम लोग जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये जो है ज्यामिति, ज्यामिति में जो कि हम लोग जो किसका पढ़ते हैं, किसके बारे में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे फिगर के बारे में। यानी कि देखा जाए तो आपके सामने जो भी वस्तु है, जैसे हमारे सामने जो कि है, ये क्या है, एक मार्कर है, ठीक है, इसका खौफ है। आपके सामने जो भी है, जैसे आपके अभी हाथ में अगर आपने पेन आपके सामने है तो पेन भी है, बहुत सारे आपके जो भी नज़र आ रहा है आपके सामने, वो क्या है, अपना जो कि एक फिगर है। जैसे आपका जो कि है कुछ भी ले लीजिए, जैसे त्रिभुज हो गया, कौन हो गया, ये सब क्या है, एक त्रिभुज, एक क्या हमारा फिगर है। कुछ भी आप देख सकते हो, वो जो कि जो स्थान कुछ ना कुछ एक आकार का टाइप का होगा, वही हमारा इसमें फिगर के बारे में हम लोग जो कि इसमें पढ़ेंगे। और साथ में देखा जाए तो इसमें जो कि है, ये ज्यामिति में जो कि है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। अब बोलेंगे सर महिला को क्या और लड़का को क्यों नहीं, क्योंकि देखा जाए तो महिला को इसीलिए मैं बोला कि इसमें देखा जाए तो आपको इसमें बहुत चीज़ पढ़ना पड़ेगा, जैसे बिंदु हो गया, किरण हो गया, रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया, सब क्या है जो कि है महिला का नाम। इसमें देखा जाए तो अधिक रहता है, जैसे बिंदु भी लड़की का नाम है, किरण हो गया, रेखा भी हो गया, ये सब क्या है, लड़की का नाम है। ओके, तो इसमें जो कि है ज्यामिति में जो कि है आपका जो कि है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। ओके, पुरुष को इसमें पीछे छोड़ दिया गया है। तो सारा चीज़ जो कि इसमें नाम, इसमें पॉइंट सब है। तो आप ही बताइए, अगर आपको बोला जाए कि सबसे छोटा फिगर क्या होता है, आप क्या बोलोगे, सबसे छोटा फिगर। तो इससे देखा जाए तो सबसे छोटा हम लोग का फिगर क्या होता है, जो भी ले लीजिए उसका क्या होता है, सबसे पे छोटा हम लोग का क्या होता है, बिंदु होता है। बिंदु से ही सारा चीज़ बनता है। अब कुछ भी ले लीजिए, सबसे छोटा क्या होता है, बिंदु। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो कि थ्योरी है, कुछ थ्योरी को कर लेते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ओके, तो चलिए कुछ हम लोग का जो पहला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा जो यहाँ पे क्या है, पॉइंट, जिसे हम लोग बिंदु कहते हैं, है क्या नहीं। तो बिंदु का परिभाषा क्या कहते हैं, इसका ना तो चौड़ाई होता है, ना उसका ऊंचाई होता है, ना उसका मोटाई होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ स्थान होता है। जैसे कि आप ऐसे कर सकते हो, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कोई ऐसे बिंदु दे दिया, ठीक है, इस तरह से। ओके, ये क्या एक बिंदु हो गया। तो यहाँ पे देखिए, एक ये हमारा एक बिंदु है। यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे जैसे कि हम हो सके तो आपका कोई दोस्त आएगा, यहाँ पे देखिए, इसको हम छोटा सा यहाँ पे मिटा दिए, ये भी हमारा बिंदु नहीं कहलाएगा, आप ही बताइए कहलाएगा। फिर इसको फिर मिटा देंगे, ये भी बिंदु कहलाएगा। फिर इसको मिटा देंगे, ये भी बिंदु कहलाएगा। यानी देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ना इसका एक समय ऐसा आएगा, ना इसका चौड़ाई रहेगा, ना उसका ऊंचाई रहेगा, ना इसका मोटाई रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है इसमें जो कि है, इसका जो कि पोजीशन रहता है। ओके, यहाँ तो कुछ तो दिख रहा भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें कुछ यहाँ पे एक समय ऐसा भी आएगा, मिटाते मिटाते सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है इसमें जो कि है पोजीशन रहता है। तो आपको बोला जाएगा बिंदु की परिभाषा, तो आपको यही कहना है, ना उसका क्या ऊंचाई होता है, ना उसका मोटाई होता है, ना उसका चौड़ाई होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसका पोजीशन होता है, यानी कि स्थान होता है। आप इसे या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वह आकृति जिसकी लंबाई, ये लिखा गया है, वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापी नहीं जा सकती है, बिंदु कहलाती है। आइए आप जो भी कर सकते हो, क्या आप ही बताइए, क्या बिंदु का आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई माप सकते हो, नाप सकते हो? नहीं, नहीं नाप सकते हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि है बिंदु कहते हैं। ओके, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए बिंदु के बारे में। तो चलिए कुछ इसके बाद कुछ अगला पॉइंट आता है, तो आपको भी इसको जो कि क्या करना है, इसके चलिए यहाँ पे कुछ आप लोग हो सके इसको जो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स भी तैयार करते हुए चलें, ताकि आपको आगे चल के बहुत ही काम आने वाला है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट आपका जो कि है रे, मतलब कि किरण। किरण भी क्या है आपका जो कि है, ये लड़की का नाम है, होता नहीं है महिला का नाम, तो इसलिए मैंने कहा कि ज्यामिति में जो क्या महिला को अधिक बढ़ावा दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक किरण, बस ये भी सिंपल सा है, बस किरण मतलब कि एक और बढ़ती जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको परिभाषा भी याद करना जरूरी नहीं है। जैसे आपको एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, एक ही ओर जाती है किरण, यहाँ पे क्या है, किरण, इसको हमने क्या कहते हैं, किरण कर देंगे। यहाँ पे लिखा गया है, एक किरण किसी भी दिए गए बिंदु से, कोई बिंदु दिया गया है, यहाँ पे लिखे हैं, तो एक ही दिशा में, क्या है, एक ही दिशा में, ना कि दोनों दिशा में, क्या है, एक ही दिशा में और निश्चित काल तक फैलती है। इसे एक क्या कहते हैं, तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या तो इस किरण भी कहते हैं। ओके, यानी एक ही दिशा की ओर अनियमित बढ़ते जाएगा। कोई इसका लिमिट है, आप ही बताइए, आपका मान होगा नहीं, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, वो क्या हमारा किरण कहलाती है। जैसे सूरज की किरण, आप ही बताइए कहाँ से आती है, ओके, आसमान से। ओके, तो आप ही बताइए, यही यहाँ पे लिखा गया है कि एक किरण किसी भी दिए गए बिंदु से, एक बिंदु से एक ही दिशा में अनिश्चित काल तक
फैलती रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ओके, उसी तरह से लाइन, लाइन मतलब रेखा। रेखा का क्या होता है कि जो कि है एक जो कि है एक रेखा अनंत बिंदु से बनी होती है और इनकी केवल लंबाई होती है, यानी कि इसकी कोई मोटाई या चौड़ाई नहीं होती है, केवल क्या होती है, एक रेखा अनंत होती है, यानी इसे दोनों ओर दिशा में बढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखिए कोई बिंदु है, ठीक है, इधर भी जा सकती है रेखा और इधर भी जा सकती है, मतलब कि यहाँ पे इसमें इसका भी जो कि लिमिट नहीं होता है, ठीक है। रेखा आपकी मर्जी, जितना दूर फैला सकते हो, ठीक है। तो एक बिंदु से इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा बोला जाता है। ओके, परिभाषा याद करना जरूरी नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि रे क्या, रे मतलब एक बिंदु से एक ही ओर बढ़ती है, अनिश्चित, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है दूरी, और जो कि रेखा में यानी एक बिंदु से दोनों ओर वह फैलती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो कि रेखा कहते हैं। ओके, तो चले बढ़ते हैं जो कि हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अब यहाँ पे देखिए रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, इसमें ये है, इसका जो कि क्या होता है, एक जो कि निश्चित जो कि दूरी होता है। ओके, एक इसका निश्चित दूरी होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। कोई देखिए यहाँ पे किरण जा रहा था, इसको हम बीच में एक बिंदु और एक बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे यही लिखा गया है, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, यही मतलब कि एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु, मतलब एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, मतलब आपका ये दो बिंदु हो गया। ओके, लेकिन सामान्यतः रेखाखंड को रेखा कहा जाता है, ये आपका रेखा ही है, आपको ये रेखा है कि नहीं है, यानी रेखा से बना। तो ये ध्यान में ये रखना कि रेखाखंड का क्या होता है, दो अंत बिंदु होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक दो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए, जो प्रश्न की बोला आपको बोला जाएगा कि एक रेखा पर कितनी बिंदु होती है, यानी क्वेश्चन क्या होता है, पूछेगा कि एक रेखा पर कितनी बिंदु होती है। ये जो रेखा क्या है, आप ही बताइए, रेखा ये क्या है, बिंदु का समूह है, क्या है, एक बिंदु का समूह। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक बिंदु का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा। ऐसे जैसे कि यहाँ पे रेखा बन गया, इसी तरह से ये क्या बन गया, ये हमारा जो कि है रेखा बन रहा है। तो यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो कितना बिंदु है, अनंत बिंदु है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो आप कह सकते हो अनंत बिंदु होती है, बस इसको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न आपको पूछ सकता है कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, आप ही बताइए, एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। आपके यहाँ जैसे कोई एक बिंदु है, आप कितनी रेखा खींच सकते हैं, इधर से भी मेरा मन होगा, नहीं इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी हो जाएगा, इधर भी होगा, यानी कि अनंत खींच सकते हैं, कितना अनंत खींच सकते हैं, एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगला जो आपका प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदुओं से कितनी रेखा, सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। आपका एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पर है, मतलब दो बिंदु से कितनी रेखा, यहाँ इसको मिलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर, ठीक है, ये आपका इसका फिगर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिए, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि एक रेखा पर कितनी बिंदु होती है, अनंत होती है, एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है, और जो कि दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं जो कि हम लोग अगले जो कि है हम लोग का जो कि है अब टाइप ऑफ लाइन, मतलब कि रेखा के प्रकार के बारे में जानना था। ऐसे तो रेखा आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता है सरल रेखा, एक होता है सरल रेखा, ठीक है, एक होता है वक्र रेखा। वक्र रेखा मतलब कि एक सरल सीधा हो गया, ठीक है, एक वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ओके, तो आपको जो कि वक्र रेखा के बारे में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, अरे सॉरी, सरल रेखा के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। आप देखिए, ये पैरेलल लाइन हो गया, यानी समांतर रेखा, यानी कि एक दो ऐसी रेखा समांतर चलती है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, वही समांतर है, यानी कि हमेशा अगर यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है, अगर इसका यहाँ से अगर यदि इसका लंबाई अगर यदि है, ये लंबाई बोल रहे हैं, अगर यदि 1 मीटर है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 ही मीटर होगा। ध्यान में रखिए, कभी भी इसका जो कि है, इसका जो यहाँ पे दिया गया है, इसका लंबाई है, कभी भी आपका जो कि है कम बेसी नहीं होगा, यानी समांतर ही रहेगा। समांतर तो इसीलिए बोला समांतर दूरी, ठीक है। अब कहाँ, जैसे आपका एग्जाम्पल जैसे रोड हो गया, रोड जो कि आपका है क्या, आपका एक समांतर है, जैसे आपका ये बोर्ड है,
बोर्ड भी क्या आपका एक समांतर है, ठीक है, कभी भी आपका जो कि है टच नहीं करेगा, ये हमारा क्या होगा समांतर दूरी है। इसके जितना अगर यहाँ पे अगर नापेंगे, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, तो आपका यहाँ पे भी इसका 30 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो समझ में आ गया समांतर। इसका परिभाषा लिखना जरूरी नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं कि कभी भी एक दूसरे को, यानी कि वैसी दो रेखा जिसकी हमेशा समान दूरी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। और आपका जो कि लंब लंब रेखा, ठीक है, एक जो कि यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री। आपके यहाँ सामने यहाँ पे कोई एक रेखा है, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि सम लंब रेखा बोलते हैं, ठीक है, लंब रेखा बोला जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर 3, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब कि दो रेखा आपस में क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, हम लोग क्या कहते हैं, इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं, ठीक है, यही हो गया। और अगला जो पॉइंट है आपका जो कि है संगामी रेखा, जिससे जो कि है संगामी रेखा मतलब कि क्या होता है कि दो से अधिक रेखा जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो कि है संगामी रेखा बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें सिर्फ क्या रेखा है, 1 2 3 4 है, मतलब कि दो से अधिक, जब भी दो से अधिक एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संगामी रेखा बोला जाता है, ध्यान में इसको रखिएगा। ओके, संगामी रेखा किसे कहते हैं, जब दो से अधिक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संगामी रेखा बोलते हैं। ओके, अब रही बात अगला पॉइंट जो कि आपका दिया गया है, त्रियक रेखा। यहाँ पे दो रेखा समांतर है, एक त्रियक रेखा पे आ गया, उसे हम लोग कहते हैं त्रियक रेखा बोला जाता है, ठीक है, एक रेखा प्रतिच्छेद कर दिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रियक रेखा। ओके, बस आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे जो कि है, अब यहाँ पे आपका जो कि है टाइप ऑफ एंगल के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे दिया गया है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, यानी आपके सामने कुछ एंगल रहेगा कि न्यून कोण को पहचानना है। ओके, यानी कुछ वैल्यू दे देगा कि बताइए थीटा का मान अगर ये 45 है, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा। ओके, तो ध्यान में रखना है, या तो कुछ आपको लिमिट दे देगा, आपको बताना है ये कौन सा एंगल कहलाएगा। जैसे कि एक्यूट एंगल जो कि न्यून कोण, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और जो कि 90 से छोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल बोला जाता है। यानी 0 डिग्री से बड़ा और जो कि है 90 डिग्री से छोटा, यानी थीटा का मान, यहाँ पे थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 45 हो गया, 35 हो गया, 60 हो गया, 85 हो गया, ये सब क्या है हमारा जो कि न्यून कोण कहलाएगा, यानी कि 90 से छोटा और 0 से बड़ा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। और आपका जो कि है राइट एंगल, राइट एंगल जो कि है समकोण जो कि है, थीटा का मान हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थीटा बराबर हमेशा क्या होगा, थीटा बराबर हमेशा जो कि 90 डिग्री, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जो कि राइट एंगल, ओके, उसको बोलते हैं। अब इसके बाद अगला जो आपका है ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि अधिक कोण, यानी कि इसमें जो कि है जो एंगल जो बनाएगा यहाँ पे, जो कि 90 से बड़ा थीटा का मान होगा और 180 से छोटा, यानी कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अब बताइए अगर किसी एंगल का मान अगर यदि कोण का मान यदि 110 डिग्री है, तो आप बताइए इसमें कौन सा एंगल कहलाएगा। ओके, तो ध्यान में रखना है कि 90 से बड़ा 110 होता है और 180 से कम होता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब कि अधिक कोण आपका इसका कहलाएगा, इसमें आएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। चलिए और अगला देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब है, आपको इसको किसी हाल में आपको ये सब कुछ होना नहीं है, ठीक है, आपको यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, आइए अब इसके बाद जो कि है आपका अगला जो है स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, जिसे हम लोग कहते हैं रिजु कोण, यानी कि थीटा का मान जो कि क्या होता है, 180 होता है, थीटा का मान 180 के बराबर होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा का मान 180 के बराबर होता है। ओके, बस यहाँ पे एक कोण एंगल है, तो बन रहा है कितना, 180 बन रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरा आदमी ऐसे हो जाएगा, होगा ना, शायद साइड हो रहे हैं हम, ठीक, इस तरह से, यानी यहाँ पे है मूल बिंदु है, इधर पे किया, इधर भी किया, थीटा का मान कितना 180 डिग्री हो गया। उसी प्रकार से 5 जो कि रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण, जिसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, यानी कि थीटा का मान जो कि 180 से क्या बड़ा और जो कि 360 से छोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो कि ये रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, बृहद कोण। ओके, जिसे हम लोग परावर्तन कोण भी कहते हैं। ओके, उसी प्रकार से कम्प्लेक्स एंगल, ठीक है, कंप्लीट कंप्लीट एंगल, पूरा कोण, यानी कि थीटा का मान हमेशा 360 होगा। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है
बना रहा है कौन, ठीक है, थीटा बराबर हमेशा 360 डिग्री बनाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग जो कि है पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है, कंप्लीट एंगल उसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि पूरा एक चक्कर मार दिया, यहाँ पे क्या बन गया, ये कंप्लीट एंगल बना दिया। ओके, तो इस तरह से इसका जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो इससे भी क्या करें, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो आप नोट करते हुए चलें, अच्छा होगा, ठीक है। आप देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, स्टार स्टार जितना देना ये कम पड़ जाएगा, ठीक है, तो मैंने 3 ही बार दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो कि क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके इसमें भी दिया गया है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है इससे दोनों से रिलेटेड। तो आइए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि पूरक कोण, यानी कि पूरक कोण किसे कहते हैं, जो कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। यानी कि θ1 + θ2 बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि है पूरक कोण बोला जाता है। ओके, और दूसरा जो कि आपका है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण, माने कि बस जस्ट इसका उल्टा क्या, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो कि है संपूरक कोण कहते हैं। ओके, तो इस ये किसी हाल में आपको इसको भूलना नहीं है, ठीक है। दो कोणों का योग अगर यदि 90 डिग्री होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, और अगर दो कोणों का योग 180 है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे दिया गया है, दोनों कोणों का योग अगर यदि यहाँ पे फिगर है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं 90, अगर दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है तो उससे पूरक कोण, और दो कोनों का योग अगर यदि कितना 180 के बराबर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। यानी संपूरक मतलब कि सप्लीमेंट्री, और पूरक मतलब कम्प्लीमेंट्री। ओके, एंगल बोल इसको बोला जाता है। तो चलिए इसको ध्यान में रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, आइए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, आप खुद इसको बना लोगे। देखिए दिया गया कि 120 का पूरक कोण क्या होगा, 120 का पूरक कोण, तो आपके सामने जैसे कि एक क्या है, क्या है कौन यहाँ पे दिया गया, एक θ1 दूसरा θ2। ओके, अगर आपको बोला जाए एक थीटा आपको 20 डिग्री दे दिया गया है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा। तो आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, दो जब कोणों का योग क्या पूरक कोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता नहीं होता, आप ही बताइए, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा, देखिए पढ़ा कि कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण, दो कोणों का योग कितना 80 डिग्री 90 डिग्री, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे है कि पूरक कोण बराबर क्या होता है, दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री। तो एक कोण आपका दिया गया कितना 20, तो 20 लिख दीजिए, प्लस में θ2 बराबर 90, तो θ2 का मान कितना आ जाएगा, आप ही बताइए, 90 माइनस में 20 बराबर कितना आ गया आपका, जो कि है 70 आ गया। तो 70 आपका आंसर हो गया। इस तरह इसको बनाएंगे, 70 क्या है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि बी फोर बाहुबली। क्या हो गया, बी फोर बाहुबली। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि है 110 का संपूरक कोण, बस वही है संपूरक कोण, मतलब कि θ1 θ2 बराबर कितना संपूरक का, जो कि 180 डिग्री होता है। अभी आपने पढ़ा एक एंगल दिया गया 110 दिया गया है, और जो कि इसके बाद जो कि आपका दूसरा दिया गया है, हमें दूसरा ज्ञात करना है 180। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 110 बराबर आपका जो कि है 70 हो जाएगा θ2 का मान। ओके, तो ऑप्शन नंबर C4 चांद के पार चलो। ओके, तो आ चुका है आपका सेकंड नंबर का आंसर। आपके जो इस बुक ने जो दिया गया है, आप ही बताइए, इस तरह का जो क्वेश्चन दिया गया था पूरक कोण के बारे में, तो आप बताइए, बहुत सारा एग्जांपल दिया गया है, तो आप ही बताइए कि आप इस तरह से इसको बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। एक का मान रख, जितना भी मान दिया गया हो सके 30 40 110 120 अगर पूरक कोण में, तो बस एक का मान रख देना है, इसमें माइनस में हटा देना है बस। इसका अगर माइनस में है तो माइनस में तो होगा नहीं, मतलब कि इसका 90 से कम ही होगा, इसका यहाँ पे इसका मान यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जो भी इसका मान दिया गया इसको क्या करना है, 90 में माइनस कर, डायरेक्ट हो सके तब क्या करना है, माइनस 90 में डायरेक्ट माइनस कर देना है। यानी जहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरक कोण, तो 90 में जिस उतना मान जो दिया गया है माइनस कर देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं ऑब्जेक्टिव है बाबू, तो किस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर आता है एग्जाम में, पूरक और संपूरक के बारे में। ओके, तो इसमें संपूरक में 180 में माइनस कर देना जो भी एंगल दिया रहेगा ईगो का मान। ओके,
तो यहाँ पर इसमें दिया गया था 110, तो 180 में 110 माइनस कर दिए, कितना बच गया, 70 बच गया। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं आप लोग के बीच में। देखिए आकृति में अक्स का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, अक्स का मान, ठीक है। तो यहाँ पे आकृति दिया गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 180 डिग्री मतलब क्या है, संपूरक कोण है। क्या बन रहा है, संपूरक कोण, मतलब 180 डिग्री का मान इसमें यानी इतना बराबर 180 कर देना आपने, यहाँ संपूरक कोण आपका बन रहा है। ओके, मतलब कि θ1 θ2 बराबर 180 डिग्री। ओके, θ1 का मान 80 पुट कर दीजिए। ओके, θ2 का मान इसमें x दिया गया है और जो कि है 180 दिया गया है। ओके, तो x बराबर 180 माइनस में 80 हो जाएगा, होगा नहीं होगा आप ही बताइए। तो x का मान जो कि 100 निकल के आ जाएगा, 100 डिग्री। ओके, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पे है, ए। ओके, तो इस तरह से आप जो कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये बुक जो गेस्ट पेपर है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। आप ही बताइए, अगर यहाँ पर डाटा चेंज करके आप नहीं बना पाओगे, आप ही बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो आप भी प्रयास कीजिएगा। ओके, तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन आप जरूर बना लीजिएगा, या तो फिर मैं आपको अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अभी आपका जो कि मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आज मैं अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया गया आकृति में इसका एक्स का मान, इसमें एक्स का, इसमें भी एक्स का मान क्या है, इसमें 3 दे दिया गया है, कुछ डरना नहीं है, इसमें 3 एंगल दे दिया गया है। तो θ1 θ2 θ3 बराबर कितना होगा, बस वही होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एंगल का मान, थीटा का मान 1 का मान 2x दिया गया है, 2x, θ2 का मान दिया गया 3x और θ3 का मान दिया गया x बराबर 180 डिग्री। ओके, कितना हो जाएगा, जोड़िए आप यहाँ पे 5 एक 6x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर 180 बटे में 6, 6 18, x का मान कितना आ जाएगा आपका, जो कि 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, 30 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए पर है, इसका 30 का राइट आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से इसको सॉल्व करना था। इसमें 3 एंगल था, तीनों को जोड़ के बराबर 180 कर देना है। ओके, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। ओके, आइए और एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे आप गलती करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इसको गलती करेंगे, काहे कि देखिए यहाँ पे इसमें आपका 3 एंगल इसमें दिया गया, 1 2 3 एंगल है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे नजर आता होगा ऐसे, तो यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे θ1 θ2 एंगल मान रहे हैं हम लोग, 3 बराबर क्या होगा, इसमें 180 तो होगा, ठीक है। अब देखिए θ1 का मान तो दिया गया 2y प्लस में θ2 का मान दिया गया y और θ3, देखिए ये θ3 है क्या, नहीं है, नहीं, θ1 के बराबर है, θ2 के बराबर है, θ3 के बराबर यहाँ पे नहीं दिया गया, मतलब दिया गया। देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बन रहा है, मतलब कि θ3 का मान क्या दिया गया, यहाँ पे 90 डिग्री का मान दिया गया है। ओके, तो इसके बदले में क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 90 लिखना पड़ेगा। ओके, बराबर 180। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 3y 180 इधर आएगा, ये 90 हो जाएगा, 3y बराबर यहाँ पे 90, y बराबर 90 बटे 3, 3 तिया 9, मतलब कि इसका भी कितना आ जाएगा, y बराबर आपका जो कि है, इसका जो कि है 30 आ जाएगा, 30 डिग्री। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पे है। ओके, तो इस तरह से ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे कुछ इसका वैल्यू दिया रहता तो उतने मानते हैं, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में अगर यदि क्वेश्चन ये दे दे, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से अगर एंगल का मान नहीं दिए, तो हमेशा आपको क्या मानना पड़ेगा, इसमें 90 डिग्री एंगल में आपको इसे मानना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आप लोग के बीच जो कि है कुछ जो कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक थे आप लोग के बीच जो कि मैंने आपको बतला दिए, इसका जो थ्योरी था। अब अगर आप यहाँ से अच्छा से अगर समझ में गए हैं तो आपको जो कि आपका शायद 50 नंबर तक शायद क्वेश्चन आपका जो कि है 25 के 50 तक आपका जो कि बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा इस टाइप से। तो चलिए कल हम लोग जो कि मिलते हैं, जो कि है इसका जो कि है 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, पूरा डिटेल सीरियल बाय सीरियल। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आप लोग के बीच लाइव आऊँगा। ठीक है, तो बस छोटा सा टारगेट मेरा पूरा कर दीजिएगा इस वीडियो में, जो कि है 100 जो कि क्या कमेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए 100 कमेंट कि सर आपको लिखना है कि सर जल्दी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सर स्टार्ट कीजिए इसका जो कि है सीरीज। बस यही करना कि मैं एग्री हूँ, मैं लाइव क्लास में आने का प्रयास करूँगा। ओके, तो बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके जितने भी दोस्त हैं, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 से 3 को दोस्त को शेयर करें, ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल सके और हम लोग जो कि लाइव जो कि क्या करेंगे, जो कि इसका सोल्यूशन करेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो साथी नहीं है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो वही था आप लोग का जो मैंने रेखा और कोण का जो कि आज थ्योरी क्लास को लिए और कुछ आप लोग के बीच एग्जाम्पल रखें। ओके, और आप जितना मैंने अभी आपको थ्योरी बताए हैं इसके टाइप जितने भी इस बुक ने जो दिया गया है आपका, ये जो आपका जो केस पेपर है, ओके, इसमें जो दिया गया है आप जो कि इससे क्या करें, बनाने का प्रयास कीजिए। ओके, ताकि आपका जो कि है आपका प्रैक्टिस बढ़ते रहे। ठीक है, और चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।